So students, good morning, and we were discussing Mossbar spectroscopy and last time we discussed isomer shift. ठीक है, आइसोमर शिफ्ट हमने बात करी थी. अब हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. Now a small recap that we told you that whenever the compound was cubic and whether it was paramagnetic or diamagnetic, उसमें क्या हो रहा था? There was only a shift in the ground and the excited state of the absorber to little higher energy. थोड़ा सा higher को uplift हो गए थे वो. So we were getting a single peak. Okay. Now let us move forward with this. Okay. Now अब अगर मान लीजिए वो तो हमने एग्जाम्पल लिया था स्टील का, ठीक है. इसके बाद मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बोला था कि अगर इफ वी आर टेकिंग सम ओर्स लाइक फेरस सिलिकेट टाइप का कोई ओर हो, है ना. इनमें क्या हो रहा था कि जो हमारा कंपाउंड है, मैंने आपको बताया था जो मटेरियल है दैट इज नॉन क्यूबिक, वो क्यूबिक ना हो, दैट इज नॉन क्यूबिक. ओके, एंड दैट में भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. इसमें क्या हो रहा था, एक्साइटेड स्टेट जो थी वो स्प्लिट हो गई थी. ठीक है. ओके, अब देखिए, आप देख रहे हैं थोड़ी सी आइसोमर शिफ्ट भी दिख रही है, थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हो गया है. ग्राउंड स्टेट एज सच है, बट एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियर लेवल्स जो है वो दो में डिवाइड हो गए हैं. ओके, नाउ देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग टू पीक्स. नाउ दिस वाज द सिंपल, ये मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने डिफरेंट आयरन के कंपाउंड्स लिए और उसमें मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी करके देखी, जबकि हर एक में हमारा source and the absorbing nuclei was iron 57. Okay, it was the same, but we were getting sometimes single peak, double peak or 6 peaks like that. Now today we will see that how the excited state is getting splitted up. Okay, so इसके लिए क्या है, when the substance is non-cubic, that may be paramagnetic or डायमैग्नेटिक. और ये ग्राफ से आप समझ रहे हैं कि ऊपर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन है एंड राइट इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. तो जैसे जैसे हम सोर्स की वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा गामा रेडिएशन मिल रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्बिंग नहीं हो रही है. जैसे जैसे एब्जॉर्बेंस होगी सैंपल के द्वारा, एब्जॉर्बर के द्वारा, ये इंटेंसिटी जो है वो आपको कम दिखने लगेगी. अगेन इट इज गेटिंग हाई, अगेन इट इज कमिंग लो. इट मीन्स देयर आर टू लेवल्स बीइंग फॉर्म्ड. नाउ लेट अस मूव फर्दर अहेड. Now the topic is quadrupole splitting. पहले था आइसोमर शिफ्ट और अब है क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग. ऐसे न्यूक्लियाई जबकि उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो आई जो है वो हाफ से ज्यादा हो जाए. मैंने आपको बताया था ना कि ये जो स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये क्या करता है, ये बताता है कि कौन कौन से ओरिएंटेशंस वो चार्ज स्पीशीज ले सकती है. अगर हाफ है तो 2 into हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2. इट मीन्स इट कैन हैव 2 लेवल्स. ओके, अगर हाफ से ज्यादा है तो ये ज्यादा ले सकती है. तो जब कभी भी आई की वैल्यू हाफ से ज्यादा होती है तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्वाड्रुपोल मूवमेंट आ गया है, यानी कि क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होगी व्हेनेवर द आई इज ग्रेटर देन हाफ. नाउ आई हाफ से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल नहीं है. इट्स द नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट. नाउ व्हाट हम नॉन स्फेरिकल कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप सोचिए कंपाउंड में भी टेट्राहीड्रल, कंपाउंड में भी ऑक्टाहीड्रल, कंपाउंड में भी ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल हो सकता है ना, कोई भी उसकी सिमेट्री. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो न्यूक्लियाई का है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है. ये जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का,
वो सिमेट्रिक नहीं है, ये कहना चाहते हैं हम whenever we are saying that there is a non-spherical charge distribution। जब कभी भी नॉन स्फेरिकल होता है तो हम कहते हैं न्यूक्लियस में क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट हो गया। ओके, क्लियर। सो आई बिकेम हाफ नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट आ गया। और इसको हम क्या कहना चाहते हैं कि नॉन स्फेरिकल चार्ज है, यानी कि चार्ज एक जैसा नहीं है हर जगह न्यूक्लियस के पास। ओके, नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट। ऐसे ही केसेस में एनएमआर में आप पढ़ते हैं एनक्यूआर, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल स्पेक्ट्रो एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एनएमआर आप पढ़ते हैं और एनक्यूआर जो नाइट्रोजन के केस में आप अक्सर पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द, होता क्या है कि जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूक्लियाई का, वो इंटरैक्ट करता है एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, जैसे कि आई जो है जस्ट अ मिनट, ओके, मीटिंग हैज बीन अनलॉक्ड। जैसे कि आयरन जो है अगर आई उसका 3/2 हो गया है तो वो वहां पे दो स्टेट्स में रह सकता है, प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस 3/2। ओके, now you see that this you have studied in detail in NMR. Now how is it affecting? अब इस क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग की वजह से क्या होगा, दो रेजोनेंस पीक के बीच में एक डिस्टेंस जनरेट हो जाएगा। Now why is it happening? I told you कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट यानी कि जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट है, अब उसका नाम क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। ये किससे इंटरेक्ट करेगा, जो नॉन होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस पे हो रही है। ओके, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल सेपरेट और स्प्लिट अप द एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स इनटू 2 सब लेवल्स एंड देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ 2 ट्रांजिशंस। ओके, now next you see it is result in the doublets or the 2 resonant peaks। अब आप बताइए कि इन होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस पे कब कब हो सकती है, वो हाउ इट कैन बी जनरेटेड एट न्यूक्लियस, व्हाट डू यू थिंक। आप सोचिए कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाए D5 D6 D3 तो न्यूक्लियस में बदल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोचिए केमिकल बॉन्डिंग कैसी हो, कोवलेंट हो, आयनिक हो, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड्स हैं और इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग आई मीन टू से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड है। इनकी वजह से क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। इसके बाद क्या है, क्रिस्टल की सिमेट्री कैसी है। अब आप सोचिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया ना, इट इज sp3d2 d2sp3, या जो है आई मीन टू से वेदर द स्ट्रक्चर इज जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है या फिर ऑक्टाहीड्रल है या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल है। ओके, इट मीन्स क्या आ गया, जॉहन टेलर इफेक्ट आ गया एंड क्रिस्टल डिस्टॉर्शन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन आप सोचिए, ऑक्टाहीड्रल यानी कि 6 ग्रुप अगर लगे तो आप कहेंगे ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री है। हो सकता है 6 के 6 ग्रुप साइनाइड हो, 6 के 6 ग्रुप वाटर हो, या फिर 4 साइनाइड 2 वाटर मॉलिक्यूल हो, 4 साइनाइड 2 क्लोरीन हो। ओके, सो ऑल दिस सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा, वो क्रिस्टल की सिमेट्री को डिस्टॉर्ट करेगा। ओके, सो नाउ अब कहने को सब ऑक्टाहीड्रल है, अगर एक सेंट्रल मेटल के आसपास 6 लिगेंड्स जुड़ गए तो आप कहेंगे ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट दैट कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय द सब्स्टिट्यूशन और द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जब कभी भी क्वाड्रुपोल स्प्लिट स्पेक्ट्रम होगा तो हम आइसोमर शिफ्ट क्या कहेंगे, हम आइसोमर शिफ्ट कहेंगे जो पूरी पीक का सेंटर है वो 0 वेलोसिटी से कितना चेंज हुआ है। इफ यू रिमेंबर दैट, ये देखिए इस वाले ग्राफ में आई थिंक इट इज, अगर आपको ये विजिबल है, जो बीच का पॉइंट है ना, ये जो बीच की लाइन है,
दिस इज द जीरो। इससे जो है जितना इधर को गया पीक दोनों के लिए ये आइसोमर शिफ्ट कहलाएगी, यानी कि इसमें एक आइसोमर शिफ्ट इस पीक के लिए कहलाएगी, एक आइसोमर शिफ्ट इस पीक के लिए कहलाएगी, बट सेंटर यहां से काउंट करेंगे। दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव। ओके, नाउ मूविंग फर्दर अहेड। अब देखिए ये न्यूक्लियस का क्वाड्रुपोल जो हम चाह रहे थे कि सीधा हो, इट इज लिटिल बिट शिफ्टेड। देख रहे हैं इसका शेप चेंज हो गया है। आप देखिए शेप चेंज कैसे कैसे हो सकता है। आप ये देखिए, हो सकता है कि एक्स जो है छोटा हो जाए और वाई और जेड का वो इक्वल हो सकता है एक्स और वाई एक्सिस पे बराबर हो और जेड अनइक्वल हो। सो दैट कैन बी प्रोलेट और ऑब्लेट। ओके, नाउ प्रोलेट ऑब्लेट में अब आप सोचिए, देयर कैन बी मेनी चांसेस। वाई भी अलग हो सकता है कि वाई अनइक्वल हो, एक्स और जेड इक्वल हो। ओके, सो अलोंग डिफरेंट एक्सिस, एक तो जो है इनकी बॉन्ड लेंथ अलग हो सकती है या इनका बॉन्ड एंगल अलग हो सकता है। ऑन दैट बेसिस मॉलिक्यूल कैन बी प्रोलेट ऑब्लेट। Clear? So you see that prolate can be like this also, prolate can be like this also, oblate can be like this, oblate can be like this. देख रहे हैं just axis change होने से। Okay, so this is what we mean to say that कि ये molecule अब totally spherical ऐसे नहीं रहा, it has become prolate और oblate। यानी कि EQ is not equal to 0, I हमेशा हाफ से ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट जो कि 0 होना चाहिए था, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था चार्ज का, वो 0 नहीं रहा। जब ये तीनों चीजें इस पैरामीटर्स पे आ जाएंगी, यानी कि देयर विल बी अ मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। ग्राउंड स्टेट पे कोई चेंज नहीं होगा। एक्साइटेड स्टेट जो है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इंटू I+1। आयरन के केस में 3/2 है तो 2 में हो गया है। अगर कोई टिन एंटीमनी कुछ और लेंगे, मान लीजिए वहां 5/2 होगा तो कितनी हो जाएंगी, तो 2 इंटू 5/2 + 1, इट विल बी लाइक दिस 2 इंटू I+1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द, अब आप कह सकते हैं कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट का हम यूज किस किस में कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, ऑक्सीजन स्टेट, बॉन्ड कैरेक्टर और स्पिन स्टेट, हाई स्पिन है कि लो स्पिन। अब देखिए हम इसको कैसे डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी आपसे बोला कि सिमेट्री चेंज होते ही वो जो मॉलिक्यूल है वो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग दे देगा, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा एंड EQ विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए कोई भी अगर कंपाउंड की हम सिमेट्री देख रहे हैं, स्पेशली आयरन के कॉम्प्लेक्सेस की, तो एक उसमें सिमेट्री किस बात की हो सकती है, लिगेंड की। एक सिमेट्री किस बात की कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, नाउ रिमेंबर व्हेनेवर वी टॉक ऑफ अ सिमेट्री ऑफ अ कंपाउंड, आप हर बार इसको 2 टर्म में समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली वो स्फेरिकल है या एक्सियल है, लिगेंड वाइज वो स्फेरिकल है या वो एक्सियल है। जैसे कि अगर हम पहले लिगेंड वाइज देखें, अगर Ml6 है, मान लीजिए 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, इट शुड बी स्फेरिकल। अगर L4 है तो टेट्राहीड्रल होगा, तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, सो ये स्फेरिकल ज्योमेट्री बताएगा अगर Ml6 ऑक्टाहीड्रल है या Ml4 टेट्राहीड्रल है। अब आप सोच लीजिए, अब आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, सो देयर यू हैव टू टेक केयर इन टर्म्स ऑफ लिगेंड्स। ओके, अब सोचिए अगर Ml6 की जगह Ml5X1 हो जाए, Ml जो है 6 की जगह Ml4X2 हो जाए, Ml4 की जगह Ml3X1 हो जाए। M इज द सेंट्रल मेटल आयन, L इज द लिगेंड। सो जैसे ही आप ये लिगेंड की सिमेट्री चेंज करेंगे, ये एक्सियल जैसे ही हो जाएगा, इमीडिएटली सिग्नल क्या हो जाएगा, डबलेट। अब सोचिए कि अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल मेटल। अभी हमने लिगेंड की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वी विल टॉक ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन मान लीजिए Fe2+ है। ओके, Fe2+ है तो यानी कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर कितना होगा, D6। ठीक है, अब D6 दो तरीके से हो सकता है। अगर हाई स्पिन है
तो T2G में 4, यानी कि T2G के 3 ऑर्बिटल में एक एक एक, फिर चौथा पांचवा EG में गया और छठा वाला फिर से T2G में आ गया। ओके, देन दिस इज द हाई स्पिन। हाई स्पिन है क्योंकि एक के अलावा बाकी चारों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। ओके, अब दूसरा हो सकता है लो स्पिन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में ही बाइंड अप हो जाएं और हर सारे ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, सबकी पेयरिंग हो जाए, तो ये लो स्पिन हो जाएगा। सो अगर ये हाई स्पिन है तो ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है एक ऑर्बिटल में, बाकी अनपेयर्ड है, तो सिमेट्री टूट गई। पर यही अगर लो स्पिन हो रहा है तो ये स्फेरिकल है। तो अब आप सोचिए, अगर हमारा मॉलिक्यूल लिगेंड वाइज स्फेरिकल है तो सिमेट्री वाइज भी, इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको सिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी वो सिंगलेट दे पाएगा। ऐसे ही आप सोचिए, अगर आयरन 3+ है तो कितना हो जाएगा, D5। D5 होगा तो हाई स्पिन में क्या होगा, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये स्फेरिकल हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये लो स्पिन हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे T2G में ही पेयर अप हो जाएगा बाय द जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको अंदर को बाइंड अप कर देंगे। तो T2G में क्या होगा, दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे, एक में अनपेयर्ड रह जाएगा, देन इट विल बी अ एक्सियल। लेकिन हम जब बात करेंगे सिग्नल की तो हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूल शुड बी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो एंड लिगेंड वाइज ऑल्सो। नाउ यू सी, हम कैसे, हाउ वी आर सेइंग दैट इट कैन बी सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जॉन टेलर इफेक्ट आपने पढ़ा है। अगर आपके पास ये देखिए D6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है यहीं पर आ जाए। अगर यहीं पे आ जाएंगे तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना की स्पेस दे देंगे, नहीं आ रहे तो थोड़ा डिस्टॉर्शन आएगा। नाउ व्हाट हैपेंस दैट जब ये लिगेंड्स इनके ऑर्बिटल को अप्रोच करते हैं, फ्री आयन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स की और लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लेते हुए आते हैं, देन इट कैन स्प्लिट अप लाइक दिस। ये दो तरीके से स्प्लिट अप हो सकता है, ये आपने अच्छे से पढ़ा है जॉन टेलर इफेक्ट में। आइदर द XY इज एट द लोएस्ट एनर्जी एंड XZ एंड YZ आर एट द हाईएस्ट पेडिस्टल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हो और जेड स्क्वायर सबसे ऊपर हो। लास्ट ईयर मैंने आपको जब ESR पढ़ाया था वहां पे भी आपको बताया था कि इट कैन बी अ कंप्रेस्ड वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और इट कैन बी अ इलोंगेटेड। ओके, ये दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। अब आप देखिए, जब ये सबके सब एक ही में होंगे, ऑल आर पेयर्ड, ओके, देन इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट विल बी 0 फॉर लैटिस ऑल्सो, फॉर वैलेंस ऑल्सो, दोनों के लिए 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे हम ये अरेंजमेंट लें चाहे हम ये अरेंजमेंट लें, इफ इट इज अ D6 और अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इफ इट इज अ D6 एंड इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यू सी इट इज अनसिमेट्रिकल। यहाँ देख रहे हैं, इन सब में सिंगल है तो ये पेयर्ड अप हो गया है, ये सब सिंगल है तो ये पेयर्ड अप हो गया है। सो लिगेंड वाइज दे आर अनसिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकली दे आर अनसिमेट्रिकल। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिकली अनसिमेट्रिकल होने से सबसे ज्यादा एसिमेट्री आती है, और इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट जो है वो लैटिस का भी और वैलेंस का भी जो है वो चेंज 0 नहीं रहता है। दैट मीन्स इट विल जनरेट द क्वाड्रुपोल स्प्लिट। Now example of this type is that I told you that pure अगर metallic iron है तो 3d6 4s2 होगा, and if it is 4s2 तो s के इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d6 रह गया। if it is Fe3+ तो एक और इलेक्ट्रॉन इससे चला गया तो 3d5 रह जाएगा, 4s तो पहले ही 0 हो चुका है। नाउ दीज आर दी एग्जाम्पल्स जहां पर कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, जो आप हाई स्पिन एंड लो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो आप एक टेबुलर फॉर्म में याद करते हैं कि साइनाइड जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी कि अंदर को जो है इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड अप करेगा, और जबकि वाटर, क्लोराइड, हैलाइड्स जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को
बाइंड अप नहीं करते। अब ये सब बात हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि वो कैसे जो है वो एनर्जी बिटवीन T2G और EG की कम होती है तो क्या होता है, ज्यादा होती है तो क्या होता है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज। हियर व्हाट आई मीन टू से दैट if it is a D6 and it is a high spin, you can see there is a unsymmetry generated electronically, और उसकी वजह से लैटिस का भी इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट जीरो नहीं रहता है और ना ही वैलेंस का। ओके, नाउ सिमिलरली एक और प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लेट इट बी, ये जो है कुछ इस तरीके से आ जाए। Okay, all in the same. Now the example is K4FeCN6. It can happen like this कि सबको इसने इलेक्ट्रॉनिकली बाइंड अप कर दिया। ठीक है, अब यानी कि ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये आयरन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके एंड इट मेक्स अ स्फेरिकल एनवायरनमेंट। यहीं अगर एक साइनाइड की जगह NO नाइट्रोसाइलियम आ जाए, इसके आते ही क्या होता है, नाउ यू सी दैट दिस इज गेटिंग स्प्लिटेड इनटू 2. Now it is not the symmetrical one. Okay, so here the electron field gradient is not zero and जो है वैलेंस ठीक है, वैलेंस इसलिए कि सबके सब पेयर्ड है, बट लैटिस वाइज क्या हुआ, ये ऑर्बिटल से स्प्लिट अप हो गए, अब ये स्फेरिकल नहीं है। ओके, सो दिस विल जनरेट अ सिंगलेट और ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल होते ही आपको डबलेट मिलने लग जाएगी। ओके, now let us move to some examples. Now if suppose you have got iron as वाटर के संग मान लीजिए H2O6 है। ठीक है, अब देखिए लिगेंड 6 हो गए, यानी लिगेंड एक जैसे हैं। लिगेंड की क्या हो गई, सिमेट्री हो गई, सबके सब लिगेंड सेम है। लेकिन आयरन किस तरीके से है, 3+ है। H2O कैसा लिगेंड है, वीक है, तो ये क्या बनाएगा, हाई स्पिन। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 1 2 3 4 5। तो इट मींस दिस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिकल है और लिगेंड वाइज भी सिमेट्रिकल है एंड ऑक्टाहीड्रल ये जनरेट करेगा सिमेट्री। तो ये कैसी पीक, कितनी पीक देगा, सिंगलेट। एक और इसका एग्जांपल है FeCl36H2O। मैंने आपको बताया कि हैलोजेंस भी वीक होते हैं। ओके, अब आप देखिए अगर इसकी जगह हमने ले लिया K3FeCN6। ओके, K3FeCN6 में क्या होता है बेटा, ये जो है वो लो स्पिन है, लो स्पिन है, यानी कि ये इन सबको क्या कर रहा है, जो 5 Fe3+ है तो कितने होंगे डी पे इलेक्ट्रॉन्स, 5। ओके, 2+ में कितने होते हैं, 6। 5 है तो, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, इसको बाइंड अप कर देगा। बाइंड अप कर देगा तो ये जो दो ऊपर अलग अलग थे ये कहाँ आ गए, इनके साथ पेयर अप हो गए। नाउ T2G के 2 ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक में एक ही है। नाउ इट हैज बिकम एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिकली, जबकि आप देखिए लिगेंड वाइज ये सिमेट्रिकल है, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। क्या होना चाहिए, लिगेंड वाइज भी सिमेट्रिकल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिकल हुआ, यू आर गोइंग टू गेट द 2 पीक्स। ठीक है, इस रिएजेंट को आपने कहाँ पे यूज करा है, थोड़ा याद करिए। अगर आपको सल्फर का टेस्ट याद हो, पर्पल कलर का आता है, तो नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट। ओके, सो दिस इज द नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट। नाउ यू सी, अब आप देखिए ऊपर FeH2O6 था, 2+ हो गया। अब आयरन किस स्टेज में आ गया, 2+। 2+ में आ गया तो क्या हो गया, हाई स्पिन हो गया, D6 हो गया। H2O कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयर अप नहीं करेगा। सो हाई स्पिन, हाई स्पिन में क्या है, 1 2 3 4 5 भर गए, 6 1 हैज टू पेयर अप। अब देखिए अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिकल हो गया, जबकि लिगेंड वाइज ये सिमेट्रिकल है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिकल हो गया। तो अगेन मैंने आपको बताया, यू हैव टू बी सिमेट्रिकल लिगेंड वाइज ऑल्सो एंड इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो। सो द मोमेंट एसिमेट्री आती है, पीक्स सिंगलेट से डबलेट में टूट जाती है। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर यू आर हैविंग आयरन इन द 2+ स्टेज एंड द लिगेंड्स आर जो है वो वीक लिगेंड होंगे। वीक लिगेंड होंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास देखिए
FeCN4 हो, Na2FeCN4, 2 minus. Okay. Now here iron is in the 2 plus stage. Okay. Now this 2 plus stage में अगर आ रहा है तो D6 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा D6 हो गया, यानी कि, और ये जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा तो आपको क्या मिल, सारे के सारे देखिए तीनों के तीनों पेयर अप हो गए, Eg0 हो गया. नाउ इट हैज गॉट अ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और लिगेंड भी सारे सेम है, तो यानी लिगेंड से भी सिमेट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिकल है. सो इट इज सिमेट्रिकल बोथ इलेक्ट्रॉनिकली एंड लिगेंड वाइज. सो इट गिव्स अ सिंगलेट. एंड दिस वन मोर एग्जांपल आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, K4FeCN6. यहाँ पे भी आयरन जो है वो 2 प्लस स्टेज में है. ओके. नाउ सिमिलरली इफ सपोज, अब एक एग्जांपल ऐसा देखिए कि आपके पास आयरन H2O हो. ठीक, अब देखिए कि आपने देखा 3 प्लस था तो सिंगलेट पीक आ रही थी और 2 प्लस है तो 2 पीक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिकली भी और लिगेंड वाइज भी. और ये सिमेट्रिकल जो है वो किससे है, इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये जो है सिमेट्रिकल रहा ही नहीं. ओके. एंड हियर वी हैव टू करेक्ट इट, ये ए लिखना है, ए सिमेट्रिकल है लेकिन लिगेंड वाइज जो है ये सिमेट्रिकल है. बट दिस कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ पूरे में क्या हो गया है, अनसिमेट्रिकल. सो आप कह सकते हैं वी कैन डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन एग्जाम में इसमें आता है आपके, ये CSIR वगैरह में आए हैं कि FeH2O 3 प्लस और FeH2O6 2 प्लस जो है दोनों ऑक्टाहीड्रल है. सो can we differentiate them by the Mossbauer? Yes, we can differentiate because एक में जो है आपको सिंगल पीक, एक में 2 पीक, बिकॉज Fe2 प्लस इज asymmetrical, नॉट सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकली अनसिमेट्रिकल है. ओके. सो दिस वी हैव टू, इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिकल है, लिगेंड वाइज दिस इज द सिमेट्रिकल. ओके. नाउ सपोज, अब अगर एक और एग्जांपल देखिए, Fe में 4 वाटर मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया था Ml4 और X2. ठीक है. अब देखिए ये है, अब आपने इनऑर्गेनिक में सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़े, आप देखिए. नाउ दिस वन इज द सिस. I hope you know very well how we draw cis and how we draw the trans. Now this is the trans geometry, this is the cis geometry. अब आप देखिए जो ट्रांस ज्योमेट्री है, अगर मैं इसमें यहां से एक सीधी लाइन खींचू, कैन यू सी दैट? इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर, यू सी. ओके. नाउ यू सी इट हैज गॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया ना. जबकि इसमें देखिए, इसमें कहीं से कोई सिमेट्री नहीं है, दिस हैज गॉट नो सिमेट्री. ओके. तो ये अदरवाइज आप देखिए दोनों में ही ये Fe3 प्लस है, सेम लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स आर सेम, इलेक्ट्रॉनिकली दे आर सेम. ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था बेटा, लिगेंड सेम थे बट इलेक्ट्रॉनिकली दे वर डिफरेंट. एक में वो Fe2 प्लस था, एक में Fe3 प्लस था. ओके. सो 2 प्लस में ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो रहा था, एसिमेट्रिकल हो रहा था, लिगेंड वाइज सिमेट्रिकल हो रहा था. और 3 प्लस में क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिकल था और लिगेंड वाइज भी सिमेट्रिकल था. ओके. नाउ यू सी हियर, यहाँ पे क्या होगा इस वाले एग्जांपल में, सिस एंड ट्रांस में दोनों में सेम लिगेंड्स है और सेम इसकी Fe3 प्लस है. नाउ हियर हाउ इट इज डिफरिंग, इट इज डिफर्ड बाय द, अब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो मैंने आपसे बताया कि अगर ये ट्रांस है तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर ये सिस है तो ये एसिमेट्रिकल है. जैसे ही ये एसिमेट्रिकल होगा वैसे ही इसमें क्या आ जाएंगी, 2 पीक्स. ओके. क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग विल बी प्रेजेंट. सो दिस वन इज गोइंग टू शो यू डबलेट and this one is going to show you singlet. तो आप देखिए, आपने मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी से you were able to separate the cis and trans. तो ये गेट एग्जाम में अक्सर जो है एक बार cis पूछा गया, एक बार trans, and they have asked how many peaks you are going to get for that. ये एग्जाम्पल मैंने आपसे पहले डिस्कस किया नाइट्रोप्रोसाइड का कि आयरन के संग FeCN6 होगा तो सब कुछ K4FeCN6 अगर है, सो लिगेंड वाइज ऑल्सो सिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो सिमेट्रिकल.
ओके, नाउ हियर इट इज Fe+2, D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन करेगा यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड अप कर देगा, तो T2G के 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सबके सब पेयर अप हो जाएंगे। तो उम्मीद ये थी कि ये इसको सिमेट्री देगा, लेकिन ये पता नहीं था कि इसके संग ये NO ग्रुप जो है वो कैसा है। ओके, नाउ दिस वी केम टू नो दैट वी गॉट 2 peaks and here the nitrosylium ion is positive charged and we get a quadrupole peak and the structure is the tetragonal. लिगेंड ए जो लिगेंड की ज्योमेट्री है वो कैसी हो गई? एसिमेट्रिकल। अभी तक आपने ज्यादातर एग्जांपल जो है देखे थे उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिकल था और लिगेंड से भी। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल है, Fe2+ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल हो गया, लेकिन ligand wise it is now the asymmetrical. So again you are going to get the 2 peaks. Okay, अब आप देखिए इसकी खास बात क्या है, why? अब आप सोचिए, मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल शुड बी, अगर वो ligand wise भी सिमेट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिकल है तो आपको कितनी मिलेगी? सिंगल पीक। दूसरा ऑप्शन क्या है? एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिकली बट ligand wise सिमेट्रिकल। तीसरा ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिकल हो, लिगेंड वाइज सिमेट्रिकल हो, या फिर लिगेंड वाइज एसिमेट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिकल हो। और चौथा ऑप्शन क्या होगा? ना तो लिगेंड से सिमेट्री हो और ना इलेक्ट्रॉनिक से सिमेट्री हो। अब आप देखिए, नाउ वी विल डिस्कस 4 एग्जांपल्स। अगर आयरन 3+ है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिकल है बिल्कुल, ओके, एंड जो है वैसे भी जो है ये, नाउ दिस इज, देखिए अब ये जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो 5 के 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल हो गया, और लिगेंड 6 के 6 सेम है, दोनों तरीके से सिमेट्रिकल है, तो आपको सिंगल पीक एंड नो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या आ गया, एक H2O को हमने बदल दिया साइनाइड से। अब ये तो वीक लिगेंड है, ये इसको हाई स्पिन ही रखेगा। अब क्या होगा? अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिकली दिस इज सिमेट्रिकल, देख रहे हैं पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बिल्कुल सेम हो गया इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। लेकिन लिगेंड की सिमेट्री बिगड़ गई, 5 H2O हो गए, एक साइनाइड हो गया। अब आपको क्या मिलेंगी? 2 पीक मिलेंगी। अब दूसरे में आप देखिए क्या है, अब हमने क्या लिया? FeH2O6 2+। अब देखिए यहाँ पे लिगेंड सिमेट्रिकल हो गया, 6 के 6 लिगेंड वाटर है, लेकिन आयरन क्या हो गया? आयरन 2+ है, D6 हो गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया? ये लिगेंड से तो सिमेट्रिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली दिस इज एसिमेट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में क्या हुआ? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, या सबके सब पेयर अप हो जाते। अब यहाँ पे आप देखिए एक ये इस तरीके से अनसिमेट्रिकल है। अब अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं FeH2O5Cn+, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे ओनली प्लस। अगर ये ओनली प्लस हो रहा है तो आयरन क्या हो जाएगा? +2 स्टेज। +2 का मतलब D6। अब ये कैसा है? वीक लिगेंड। अब क्या हुआ? अब देखिए इलेक्ट्रॉनिकली भी अनसिमेट्रिकल हो गया, देख रहे हैं T2G कितना है? 4, और लिगेंड वाइज भी अनसिमेट्रिकल हो गया। इन 4 ऑप्शन को बताने का मेरा मतलब ये है, अब ऊपर वाले में तो एक ही पीक मिलेगी, नीचे इन तीनों में 2-2 पीक मिलेगी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्पेक्ट्रा किसका है? तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो पीक में दूरी लाएगा, सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग करेगा, वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो यानी कि सेकेंड एंड थर्ड का अगर ऑप्शन हो जिसमें कि या तो इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल है या लिगेंड वाइज सिमेट्रिकल है, तो जो इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल होगा उसकी स्प्लिटिंग कम होगी, बजाय उसके कि जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक है। देख रहे हैं, इसमें मॉडरेट स्प्लिटिंग आ रही है, इसमें वीक। सो रिमेंबर, अगर दोनों तरह से सिमेट्री है तो सिंगल पीक। अगर इलेक्ट्रॉनिकली और लिगेंड हमको कंपेयर करना है, एग्जाम में नेट में ऐसे आता है, इनमें से किसकी क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो अगर जिसकी इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्री है वो ज्यादा स्प्लिटिंग देगा एज कंपेयर टू जिसकी लिगेंड से ज्योमेट्री एसिमेट्रिक है। अब चौथा एग्जांपल क्या है? जब वो दोनों से ही एसिमेट्रिक है, ना तो लिगेंड से सिमेट्री है ना इलेक्ट्रॉनिक से सिमेट्री है,
तो उसकी पीक में सबसे ज्यादा क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होगी। तो अगर आपको ऑर्डर पे लगाना है तो हमेशा ध्यान दीजिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिक नहीं है और लिगेंड वाइज भी सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद कौन आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक है। उससे कम किस में होगी, जो कि लिगेंड वाइज एसिमेट्रिक है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिक है। और स्प्लिटिंग किस में नहीं होगी, जो कि दोनों से सिमेट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी और लिगेंड वाइज भी। ओके, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन कि दैट हाउ द क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग पहले तो कैसे होती है, हाउ इट अकर्स, एंड देन द मैग्नीट्यूड, कि किसको ज्यादा रखें किसको कम रखें। तो आई टोल्ड यू नंबर सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी, इलेक्ट्रॉनिक प्लस लिगेंड एसिमेट्री। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री समझ गए ना आप, आपका जॉन टलर डिस्टॉर्शन के द्वारा इफ T2G एंड EG ऑर्बिटल में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो वहीं तक नहीं, उसके आगे भी आपको पता है स्प्लिट अप हो जाता है। ओके, तो एनी हाउ अगर इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक है, सबके सब ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है या सबके सब में डबल है, कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन अगर कोई T2G में कुछ डबल फिल्ड है और कुछ सिंगल फिल्ड है, देन इट इज एसिमेट्रिक। अगर आउट ऑफ 5 T2G and EG 1 or 2 are doubly arranged, doubly locked and others are singly locked, that is asymmetric. Okay, so that is the electronic asymmetry. और लिगेंड वाली एसिमेट्री क्या होती है, 4 लिगेंड या 6 लिगेंड, all the ligands are same or different, that determines the ligand symmetry or asymmetry. Okay, so this is how you are going to arrange. कोई भी आपके सामने एग्जाम्पल रखा हो, आप पहले सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, उसके बाद लिगेंड को देखिए, एंड देन यू डिसाइड विच वन इज गोइंग टू हैव द हायर क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग. So this is how we study the electronic splittings. Now this is one more example is over there. देखिए टिन में मैंने आपको बताया था कि ये हमने जब हम आइसोमर शिफ्ट कर रहे थे, आपको बताया था कि आयनिसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ रही है, तो वो आयनिसिटी के हिसाब से यू आर गेटिंग द ओनली शिफ्ट चेंज हो रही थी, आइसोमर शिफ्ट। लेकिन इन तीनों में क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये 3 के 3 टेट्राहीड्रल थे। लेकिन SnF4 में क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग दिखती है, ये मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था, पर यहाँ इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है क्योंकि अब स्ट्रक्चर जो है वो टेट्रागोनल हो गया है। जैसे ही टेट्रागोनल होगा डबलेट आ जाएगी, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो टिन F4 मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहीड्रल नहीं है। ऐसे ही IF6 में ये माना जा रहा था कि ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए, बिल्कुल इसका ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर भी जो है एसिमेट्री मिली। क्यों? क्योंकि ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये जो ऑर्बिटल था, ये नियर बाई फ्लोरीन्स के जो ऑर्बिटल है उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ में रिपल्शन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्शन। सो बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ऑक्टाहीड्रल में परफेक्ट ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर नहीं रहा और हमको IF6 माइनस जो है वो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग देता है, यानी कि वहां पे हमको हायर स्टेट में there is a splitting of the excited energy levels. Okay, so these two examples are also asked in the CSIR net paper, that why we were getting this quadrupole splitting in SnF4 and IF6 minus. Okay, now rest examples we will discuss tomorrow. I think this much is all for today, and then we will go for the magnetic splittings also tomorrow. Now let me switch off this recorder.